राइट स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इन केमिस्ट्री। हमने ये बताना है कि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस पी डी और एफ ब्लॉक्स मौजूद हैं और ये डिवीजन जो है वो की गई है डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि किसी ऑर्बिटल में मौजूद हैं उसकी बेस के ऊपर ये डिवीजन की गई है और ये कैसे प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करती है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डू यू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ वेरियस ग्रुप्स। वैसे अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो हाइड्रोजन का जो कंपैरिजन है वो अल्कली मेटल के साथ कर सकते हैं या फिर वो फोर्थ एक ग्रुप के साथ कर सकते हैं या सेवन्थ एक ग्रुप के साथ कर सकते हैं। कंपैरिजन के अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस तीन तीन आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। Question number third, why the ionic radii of negative ions are larger than the size of their parent atom? For example, आपके पास क्लोराइड है तो क्लोराइड बना है क्लोरीन से, सो क्लोरीन पेरेंट एटम है। क्लोराइड का साइज ज़्यादा होगा क्लोरीन एटम से। इसकी आपने रीज़न लिखनी है और साथ ही एक एग्जांपल भी कोट करना है। स्टूडेंट्स ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो बोर्ड है वो आपको एडवाइस करता है कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो टू द पॉइंट होना चाहिए और 4 to 5 लाइंस के अंदर होना चाहिए। वो जो कॉपी आपको प्रोवाइड करेगी उनके 4 to 5 लाइंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस इज़ यूजुअली ज़ीरो। आपने ये बताना है कि नोबल गैस जो है वो 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, इसलिए वो ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ना गेन करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो होती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डायमंड इज़ नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज़ फेयरली अ गुड कंडक्टर। अब ये दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं कार्बन एलिमेंट की, और एलिमेंट के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रही है तो दैट मे बी बिकॉज ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। सो डायमंड के अंदर जो है वो डेफिनेटली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर जो है हर कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जबकि चौथा जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा जो कि हेक्सागोन जो कि लेयर्स के अंदर मूव करेगा। तो आपने ये इसकी रीज़न बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की आपने डेफिनेशन लिखनी है और ये बताना है कि प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की, दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो मॉज़ले की कंट्रीब्यूशन भी अगर आप लिख लेंगे तो आपके 2 नंबर सिक्योर हैं। वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो उसका एटॉमिक नंबर है 7, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 एंड 2p3। अब 3 ऑर्बिटल्स हैं पी के और उन तीनों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि ये हाफ फील्ड है और ये स्टेबल है। जब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करेगा 2p की, तो ऑब्वियसली वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, जिसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है एंड इट वुड बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसके अंदर आपने बताना है कि एस और पी ब्लॉक के दरमियान में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज मेंशन करने हैं 1 या 2, और ये जो एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल्स द एटॉमिक साइज ऑफ 6 and 7 पीरियड्स। आपको पता है जो छठा और सातवां पीरियड है ये लंबे पीरियड है, लॉन्गेस्ट पीरियड है, और इसके अंदर डी और एफ सब शेल जो है इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं या इन्वॉल्व हैं। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो पीरियड के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है, एज अ रिज़ल्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जो एफ ऑर्बिटल्स हैं उनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे टूवर्ड्स न्यूक्लियस, जिसकी वजह से साइज़ में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इन अ पीरियड बट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन अ ग्रुप। आप ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करें और आप ये बताएं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन
द वैलेंसी आर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल। और पीरियड के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट चेंज हो रही है, बट ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम रहती है, इसलिए उनको एक ही ग्रुप में प्लेस किया जाता है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कांस्टेंट रहेगी एक ही ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग ऑर्डर जस्टिफाई। हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली डिपेंड करती है, सबसे पहले आपने लिखना है कि ये डिपेंड करती है चार्ज ओवर साइज रेशो। तो जब हम लेफ़्ट में मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट पीरियड में, तो हमारे पास सोडियम है, देन कम्स मैग्नीशियम, देन कम्स एल्यूमिनियम। तो सोडियम का साइज़ बड़ा है, मैग्नीशियम का उससे छोटा हो जाएगा, एल्यूमिनियम का उससे भी छोटा हो जाएगा। तो साइज़ जो कि डिनोमिनेटर में है वो छोटा हो रहा है, जबकि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइज़ चार्ज जो है वो बड़ा हो रहा है। तो चार्ज बढ़ेगा, साइज़ छोटा होगा, तो एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की उससे कम और सोडियम की उससे भी कम। एक करेक्टर ऑफ हेलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब हेलाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि लेफ़्ट साइड पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जबकि हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो जितना इन दोनों के बीच में फासला कम होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होती जाएगी और आयनिक करैक्टर भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, अल्कली मेटल्स गिव आयनिक हाइड्राइड्स। देखें, अल्कली मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, उनके साइज रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर बड़े होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इसलिए वो केटाइंस बनाएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। अब जो हाइड्रोजन है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा और इस तरीके से आपके पास मेटालिक हाइड्राइड्स बनेंगे और दोज आर टर्म्ड एज आयोनिक हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स जो है उसकी आप डिफाइन भी कर सकते हैं शुरू में कि दीज आर द बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक ही पीरियड के अंदर मौजूद हैं सोडियम और फास्फोरस, बट उनके जो ऑक्साइड्स हैं उनमें फ़र्क क्या है? सोडियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक है, जबकि फास्फोरस का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक इन करैक्टर है। ये ज़हन में रखिएगा कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। अब क्योंकि सोडियम जो है वो मेटल है, तो ये जो ऑक्साइड है Na2O, ये आपके पास मेटालिक ऑक्साइड होगा और जब इसको आप पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो बेस या अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा, दैट इज़ वाई इट इज़ बेसिक। और फास्फोरस का जो ऑक्साइड है उसको अगर आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा, दैट इज़ वाई इट इज़ एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द आयोनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयंस आर लार्जर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम। तो नेगेटिव आयन बनता कैसे है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो है वो डिस्टर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है या न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, दैट इज़ वाई इसका साइज़ जो है वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दैट एटम जिससे ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने आयनाइजेशन एनर्जी को रिलेट करना है एटॉमिक रेडियस के साथ, और एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप बड़ा होता है, इसलिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और उनको निकालना आसान होता चला जाएगा, दैट इज़ बाय आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी डाउन द ग्रुप। जबकि लेफ़्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि एक ही पीरियड के अंदर एक ही शेल चल रहा है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है प्रोटॉन्स की बढ़ने की वजह से, दैट इज़ बाय न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होती जा रही है, एज अ रिज़ल्ट जो साइज़ है या एटॉमिक रेडियस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई द सेकेंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ यूजली शोन विद अ पॉजिटिव साइन। देखें, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ये फर्स्ट केस के अंदर होता है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ ऑलवेज नेगेटिव, मींस एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन ऑलरेडी एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया एंड दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज, और उसमें आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी।
उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। सो दिस इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। Question number 19, why the metallic character increases from top to the bottom in a group of metals? देखें आपने जो metallic character है उसको relate करता है positive ion formation से या cation formation से। तो down the group जो है वो atomic size या atomic radius बढ़ता जा रहा है, as a result आपके पास इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता चला जा रहा है। सो जितनी आसानी से कैटाइन बनेगा इतनी ही अच्छी मेटल आप उसको कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन रेपिटेशन है जी, वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज़ यूजली ज़ीरो। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं नोबल गैसेज के, दोज आर कम्प्लीटली फिल्ड। जब फिल्ड होंगे तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ना ही गेन करेंगे, और ना ही शेयरिंग पॉसिबल होगी। दैट इज़ वाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नोबल गैसेस की ज़ीरो होती है।